ते मेरे को भरे ज्ञान प्रकाशिनी शारदे माँ हो शब्दों में बस कर काव्य सृजन कर शब्दों में बस कर काव्य सृजन कर बुद्धि प्रदायिनी रागिनी माँ हो वाणी को वर दे लक्ष्य रहित मन भटक रहा ओ लक्ष्य रहित मन भटक रहा ज्ञान ज्योति बिन तरस रहा शब्दों की ये साधना भावों की आराधना लय में विलय बांधना वाणी की अक्षरना ये तो वंचित मनों का है उजियारा ये तो वंचित मनों का है उजियारा यही युगधारा 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 अक्षर सजल धारा अंकित हो समय की ये धारा सांसों की सरगम बने बांधे समय ताल में अर्पित मधुर भावना खुश हो हम हर काल में। आज इस सभागार में तो हम उसकी महत्ता को अधिक करीब हो जाते हैं। तो बस युगधारा की इस ब्रह्मांड धारा में हम और थोड़े से अपने आप को प्रवाहित कर लें और उस धारा से जुड़ जाएं। इसीलिए मैं आपके समक्ष युगधारा के परिचय में स्थापित युगधारा न केवल उदयपुर नगर की बल्कि संपूर्ण संभाग की प्रथम संस्कृत साहित्यिक संस्था के रूप में सामने आई। उस समय साहित्यिक मंचों की जो रिक्तता थी उसे भरने का कार्य युगधारा ने किया। यही कारण है कि उदयपुर शहर और देखिए कितना अच्छा आगमन इस अवसर पर युगधारा के संस्थापक महोदय आदरणीय डॉक्टर ज्योति कुंजी साहब हमारे मध्य पधार रहे हैं और उपस्थित हुए हैं। वाकई बहुत एक बार जोरदार तालियों कि आप वाकई में आपकी स्थिति उतनी ठीक नहीं है, लेकिन युगधारा के प्रति जो आपका एक समर्पण भाव है वो आपको यहाँ आपकी अस्वस्थता की स्थिति में भी खींच लाया। आपका आप ही की संस्था में असीम स्वागत अभिनंदन आदरणीय ज्योति कुंजी साहब। आज उस दिन मुझे याद आ गया कि जब ये 2024 में जब मेरे पास ये दायित्व आया था और शपथ ग्रहण का समारोह होना था उस दिन आदरणीय ज्योति कुंजी साहब का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाया था प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सदैव रहता है। उस दिन जो कमी थी वो आज आपके आने से लग रहा है कि वाकई में पूरी हुई और वो क्षण फिर से ताजा हुए। मैं आपकी संस्था युगधारा का परिचय देने के लिए उपस्थित हूँ और मैं पुनः इस बात को शुरू करती हूँ। युगधारा उस समय साहित्यिक समाज में आई जब साहित्यिक मंचों पर रिक्तता थी और यही कारण है कि उदयपुर शहर महानगर क्षेत्र तथा आसपास के जिलों में सक्रिय अधिकांश साहित्यकार कवियों लेखक किसी न किसी रूप में युगधारा की साहित्यिक परंपरा से जुड़े रहे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उदयपुर अंचल का साहित्यिक व्यक्तित्व युगधारा की गोद में ही आकार ग्रहण करता हुआ विकसित हुआ। समय के साथ उदयपुर शहर में अनेक साहित्यिक संस्थाएं बनी, किंतु यह ऐतिहासिक तथ्य है कि उनमें से कई संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युगधारा से जुड़कर ही अस्तित्व में आई और अनेक संस्थाएं युगधारा के पश्चात ही गठित हुई।
इस दृष्टि से युगधारा केवल एक संस्था नहीं रही बल्कि साहित्यिक आंदोलन की जननी सिद्ध हुई। यदि उदयपुर नगर में राजस्थान साहित्य अकादमी के पश्चात साहित्य के क्षेत्र में किसी ऐसी संस्था का नाम लिया जाए जिसने एक मील का पत्थर स्थापित किया हो तो वह संस्था निस्संदेह युगधारा की है। इस संस्था की स्थापना जिस चेतना, दृष्टि और साहित्यिक साधना से हुई उसके मूल में एक विशिष्ट और प्रेरणादायी व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इसके संस्थापक डॉक्टर ज्योति भोज। वे केवल संस्थापक नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में साहित्य मनुष्य, साहित्य पुरोधा और मूर्धन्य साहित्यकार है। उनका व्यक्तित्व साहित्य के उस वटवृक्ष के समान है जिसकी सघन छाया में असंख्य नवांकुरों ने रचनात्मक जीवन पाया। उनकी उपस्थिति, उनका मौन अनुशासन और उनका परिपक्व मार्गदर्शन स्वयं में एक साहित्यिक संस्कार है। ज्योतिपुर जी की दूरदृष्टि केवल अपने समय तक सीमित नहीं रही, उसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्यिक भूमि तैयार करने का स्पष्ट संकल्प निहित रहा है। साहित्य अकादमी दिल्ली के साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, सूर्यमल मिश्र पुरस्कार, महाराणा कुंभा पुरस्कार सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक सम्मान अपने व्यक्तित्व को विशेष बनाते हैं, परंतु विनम्रता आपकी व्यक्तित्व की सुंदरता में चार चांद लगाती है। आपके संतुलित चिंतन और परिपक्व मार्गदर्शन ने युगधारा को प्रारंभ से ही एक दृढ़ वैचारिक आधार प्रदान किया है। यह आपकी साहित्यिक साधना और प्रेरणा का परिणाम है कि यह संस्था आज 35 वर्षों की, मैं तो कहूँगी आप 35 से भी अधिक हो गए हैं, 36 वर्षों की निरंतर गरिमामय और गौरवपूर्ण यात्रा पूर्ण कर सकी है। युगधारा की सबसे विशिष्ट पहचान इसकी निरंतरता रही है। बीते 36 वर्षों में यहाँ प्रत्येक रविवार साहित्यिक गोष्ठियां बिना किसी व्यवधान के आयोजित होती रही हैं। गणनात्मक दृष्टि से देखें तो एक वर्ष में औसतन 52 रविवार होते हैं और इस प्रकार 35 वर्षों में 36 वर्षों में लगभग 1920 रविवार अर्थात लगभग 1920 साहित्यिक गोष्ठियां संपन्न हो चुकी हैं। यह आंकड़ा मात्र संख्या नहीं बल्कि साहित्य के प्रति अटूट निष्ठा और अनुशासित साधना का सजीव प्रमाण है। इन नियमित गोष्ठियों के साथ साथ युगधारा की एक विशिष्ट और सराहनीय परंपरा यह भी रही है कि प्रत्येक माह के एक रविवार को राजस्थानी भाषा की विशेष गोष्ठी आयोजित की जाती रही है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 12 और 35 वर्षों में लगभग 420 रविवार राजस्थानी भाषा और लोक संस्कृति को समर्पित रहे हैं, जो लोक भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति संस्था की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 4 बड़े साहित्यिक आयोजनों का आयोजन किया जाता रहा है। इस दृष्टि से 36 वर्षों में लगभग 150 बड़े साहित्यिक आयोजन संपन्न हुए हैं। वहीं प्रतिवर्ष औसतन 10 पुस्तकों के लोकार्पण की परंपरा के माध्यम से अब तक लगभग 300 से अधिक पुस्तकों का लोकार्पण युगधारा के मंच से हो चुका है। साहित्यिक प्रोत्साहन और सम्मान की परंपरा भी युगधारा की एक सशक्त पहचान रही है। युगधारा सम्मान, युगधारा विशिष्ट सम्मान, युगधारा अमृत सम्मान, युगधारा दीप पुरस्कार तथा युगधारा श्री भवदत्त मेहता स्मृति पुरस्कार, युगधारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों के माध्यम से संस्था ने साहित्यकारों और संस्कृति सेवियों को सम्मानित किया है। प्रतिवर्ष निरंतर प्रदान किए जाने के परिणाम स्वरूप अब तक लगभग 160 साहित्यकार इन सम्मानों से अलंकृत हो चुके हैं। 36 वर्षों की इस यात्रा में युगधारा समय के साथ विकसित होती रही, किंतु अपने मूल्यों से कभी विचलित नहीं हुई। सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदना, सांस्कृतिक चेतना और भाषिक गरिमा सदैव इसके केंद्र में रहे। इसी कारण युगधारा केवल एक साहित्यिक मंच नहीं बल्कि उदयपुर संभाग की साहित्यिक चेतना की आधारशिला बन सकी। और पिछले समय इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में मुझे स्वयं जो गौरव प्राप्त हुआ, इसकी गौरवशाली परंपरा में अध्यक्ष पद का निर्वहन करने का दायित्व मेरे पास रहा और उसके प्रति मैं युगधारा संस्था के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और उस संस्था के इस धारा की मैं विनम्र वाहक बन सकी, इसका मुझे गर्व है। और इस अवसर पर अब तक की समस्त कार्यकारियों, सभी पदाधिकारियों, सक्रिय सदस्यों, साहित्यकारों, श्रोताओं के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके सामूहिक प्रयासों और निष्ठा के बिना यह युगधारा की ऐतिहासिक यात्रा होना संभव नहीं हो पाता। मैं आप सबको अनेक अनेक बधाइयाँ देती हूँ, अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। और अब जो युगधारा के हमारे अध्यक्ष
आदरणीय प्रकाश तातेड़ साहब इस धारा को बहुत अधिक आगे ले जाने वाले हैं। हम प्रतिबद्ध हैं इस धारा के प्रति और सदैव आपके प्रति भी हम प्रतिबद्ध रहेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं। मकान बनाते हैं तो उसके पहले उसका नक्शा, कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो उसका एक खाका हमारे सामने होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उस खाके, कई बार होता है कि उस खाके से आगे भी निकल जाते हैं और कई बार कुछ कमी पेशी रह भी जाती है कारणवश, पर चूंकि मनुष्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है, हमारे भारत का लिखित संविधान भी लचीलेपन को दर्शाता है और इसी के तहत मैं द्विवार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए डॉक्टर सिग्मी सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस तरह का खाका प्रस्तुत करें। जो कार्यकाल रहा है उसका साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच युग धारा गत 2 वर्षों में साहित्य, संस्कृति एवं वैचारिक चेतना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, सम्मान समारोह एवं पुस्तक लोकार्पण आयोजनों का सफल संचालन किया गया। मंच ने साहित्यकारों, युवा रचनाकारों एवं विद्यार्थियों को निरंतर अभिव्यक्ति का सशक्त मंच प्रदान किया तथा साहित्यिक वातावरण को समृद्ध बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। 14 अप्रैल 2024 को राजस्थानी जाजम ज्ञान कोट एवं नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय पुरुषोत्तम पल्लव जी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जितेश मालवीय रसद अधिकारी तथा विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर रेणु देवपुरा उपस्थित रही। इस अवसर पर नवीन कार्यकारिणी ने संगठन के उद्देश्यों एवं साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण किया। इसके पश्चात 12 मई 2024 को आयोजित राजस्थानी जाजम ज्ञान कोट में आदरणीय पुरुषोत्तम वल्लभ जी की राजस्थानी भाषा की पुस्तक माँ शबरी जो खंड काव्यता का गरिमामय लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही तथा पुस्तक पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए गए। 9 जून 2024 को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर विशेष गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य, राष्ट्रभक्ति एवं स्वाभिमान पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में 22 अक्टूबर 2024 को राजस्थान साहित्य अकादमी एवं युग धारा के संयुक्त तत्वाधान में गीत काव्य गोष्ठी एवं युग धारा धीक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक साहित्यकारों का सम्मान किया गया तथा काव्य पाठ के माध्यम से साहित्यिक वातावरण को सजीव बनाया गया। लफ्जों की महफिल एवं युग धारा के संयुक्त तत्वाधान में पंडित पुरुषोत्तम सागदिक जी की कृति नया सवेरा कहानी संग्रह का लोकार्पण भी हुआ, जिसमें साहित्यिक विमर्श एवं रचनात्मक संवाद प्रभावी रहा। ये थे 2024 की गतिविधियां। 2025 में युग धारा की साहित्यिक गतिविधियां निरंतर रही। 20 जून 2025 को संस्था के अध्यक्ष किरणमाला किरण की पुस्तक किरण हूं का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें साहित्यकारों एवं विद्वानों ने पुस्तक की सराहना करते हुए इसे संवेदनशील एवं प्रेरणादायी कृति बनाया। इसके पश्चात 13 जुलाई 2025 को राजस्थान साहित्य अकादमी एवं युग धारा के संयुक्त तत्वाधान में युवा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवा साहित्यकारों को मंच प्रदान करना तथा उनमें साहित्यिक चेतना एवं सृजनात्मक अभिरुचि का प्रोत्साहन करना। 26 अक्टूबर 2025 को राजस्थान साहित्य अकादमी एवं युग धारा के संयुक्त तत्वाधान में श्री गजेंद्र भट्ट की पुस्तक रिश्तों के झरोकों से झांकती कहानियों का लोकार्पण संपन्न हुआ। ये साहित्य अकादमी सभागार में ही हुआ था। मार्च माह में ही लोकेश चंद चौबीसा जी की 4 पुस्तकें वक्त के हस्ताक्षर, बह के बादल खोया चांद, मायर भासारा आकर और शब्दों का कारवां का भी गरिमामय लोकार्पण हुआ। 26 अप्रैल 2026 को
विज्ञान समिति सभागार में युग धारा की आम सभा, निर्वाचन एवं मासिक गोष्ठी आयोजित की गई। निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन मंथन की देखरेख में यह प्रक्रिया संपन्न हुई और श्रीमान प्रकाश सातेड़ जी को 2026-27 और 27-28 के लिए युग धारा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों एवं सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही। युग धारा द्वारा जो विशेष रहा, युग धारा द्वारा साहित्यिक प्रतिभाओं के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न पुरस्कारों की भी स्थापना एवं संचालन किया गया। कुछ तो पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए सम्मान भी इस बार दिए गए। युग धारा दीन पुरस्कार के अंतर्गत कन्हैया लाल दीन पुरस्कार के रूप में 5100 की सम्मान राशि दी गई। साथ ही 2024-25 में ये नया शुरू हुआ था, श्री भवदत्त मेहता पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जिसकी पुरस्कार राशि 7500 प्रदान की गई। इसी क्रम में साहित्योदय पुरस्कार भी प्रदान किया, जिसकी सम्मान राशि 5100 रही तथा लगभग 20 से 25 विद्यार्थियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित राशि प्रदान की गई। 2024-25 में युग धारा द्वारा, ये भी नया, 2024-25 में युग धारा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युग धारा साहित्य सम्मान प्रारंभ किया गया। युग धारा अध्यक्ष किरण द्वारा नेपाल में उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के आतिथ्य में डॉक्टर रेणु शुक्ला एवं डॉक्टर पुष्पा जोशी को यह सम्मान प्रदान किया गया। युग धारा के सम्मान केवल राजस्थान या उत्तर भारत तक सीमित न रहकर पूरे भारतवर्ष में प्रदान किए गए। दक्षिण भारत के साहित्यकार अनिल आच्छा को यह सम्मान प्रदान कर संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साहित्यिक उपस्थिति को दृढ़ किया। कुछ और इसमें विशेष कार्यक्रम है। 21/4/2024 को नंद बाबू के शताब्दी वर्ष का पर गोष्ठी का आयोजन। 28/4/2024 को भोपाल के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर कमलेश शर्मा जी के 90वें जन्म दिवस पर तथा 12,100 दोहे रचकर विश्व के कीर्तिमान स्थापित करने पर डॉक्टर रेखा शर्मा जी के घर पर एक काव्य गोष्ठी हुई। 6 सितंबर 2024 को प्रोफेसर अर्जुन देव चारण जी का एकल काव्य पाठ राजस्थान साहित्य अकादमी एवं युग धारा के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित किया गया। राजस्थानी विभाग, ये युग धारा के इतिहास में पहली बार हुआ है। राजस्थानी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा तथा युग धारा के संयुक्त तत्वाधान में संस्थापक आदरणीय ज्योति कुंजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित माटीरी सोरम कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह युग धारा के इतिहास में पहला कार्यक्रम था जो इस वर्ष आयोजित किया गया। 2 फरवरी 2025 को युग धारा का स्थापना दिवस मनाया गया था। दीपापंत शीतल की मैं पूजित पुस्तक पर चर्चा की गई। 2025 में ही डॉक्टर शीतल श्रीमाली की पुस्तक हस्ती आंखें झलके मोती का लोकार्पण युग धारा के तत्वाधान में किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी युग धारा तथा केसर देवी जानी संस्थान बड़ी सादगी नवकिरण के संयुक्त तत्वाधान में युग धारा स्थापना दिवस तथा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह और वसंतोत्सव गोष्ठी का आयोजन किया गया। गत 2 वर्षों के कार्यकाल में युग धारा द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 100 से अधिक गोष्ठियां आयोजित की गई और इन गोष्ठियों का आयोजन वैचारिक विमर्शों, साहित्यिक कार्यक्रमों के तहत किया गया। संस्था ने साहित्य, संस्कृति और वैचारिक चेतना के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए साहित्यकारों, युवाओं एवं विद्यार्थियों को सृजनात्मक मंच प्रदान किया। इसके साथ ही युग धारा का जो सबसे विशेष कार्यक्रम इसमें रहा कि युग धारा का जो अकाउंट था वो बंद हो चुका था। उसके लिए लगभग 6 से 8 महीने जो भागदौड़ करी है, उसका पैन कार्ड बनवाना, दर्पण पोर्टल पर उसको कराना, हो इसके लिए किरण जी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये तो हमने तो बुलाती थी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़े हैं। अब ये अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर हो गया है, आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। ये
क्योंकि काफ़ी समस्या आई थी और अब आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 साल का प्रतिवेदन था, प्रयास किया था सभी को समेटना, हो सकता है कार्यक्रम नहीं बोलेगा। रवि सी चमके युगधारा। समय सीमित से गजल पढ़ रही हूँ। तूफान पथ में दिखाते रहे, लाख तूफान पथ में दिखाते रहे, हम थपेड़ों से कश्ती बचाते रहे, लाख तूफान पथ में दिखाते रहे। हो अंधेरा अगर राह में क्या हुआ, हो अंधेरा अगर राह में क्या हुआ, दीप उम्मीद के हम जलाते रहे, लाख तूफान पथ में जाए, दिल सबके खिल जाए, ऐसा बनकर हम खुश सबको कर पाए, ऐसा बनकर हम खुश सबको कर पाए। अब ये कि बिटिया जब घर आती है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो बिटिया में 2 लाइनें। बिटिया घर आई है, बिटिया घर आई है, सावन के जैसी हरियाली लाई है, सावन के जैसी हरियाली लाई है। किरण दिखी, तभी एक किरण दिखी, और ये क्या, वो तो एक तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गई और उस प्रकाश ने पूरे पेड़ को ढक लिया। शायद आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। कुंजन और सिमी, कुंजन और सिमी उस प्रकाश के पास जाकर खड़े हो गए, जैसे कह रहे हो हम आपके साथ हैं। तभी कुछ कदम चल के एक हाथ आगे बढ़ा और प्रकाश से लिपट गया। वो था श्याम, जैसे कह रहा हो दोस्त आगे बढ़ो, मैं हूं ना। आज 12-1 बजे कुछ दिमाग में आया, मैंने क्या पढ़ा भी नहीं, दूसरी बात जो भी है आपके सामने रख रही हूँ। कोश को संभालना, कोश को संभालना कोई खेल नहीं, कोई सशक्त ही टिक पाता है। तो सोचो कौन सभ्यता वाले आदमी कहलाते हैं चालाक लोग, कोश है उन्नत सभ्यता वाले आदमी कहलाते हैं चालाक लोग। ये समाज और जंगल के हर हिस्से में बैठे हैं अपना हिस्सा लेकर, ये समाज और जंगल के हर हिस्से में बैठे हैं अपना हिस्सा लेकर। ये चलते चलते बेच देते हैं पैदल चलते आदमी की दुर्गम चाल, ये चलते चलते खरीद लेते हैं जंगल से बाहर घूमते शेर की आवाज। समाज का कोई भी हिस्सा नहीं बच सकता इनके इशारे के बिना। हर जगह इनके वादे और इरादे निर्धारित हैं अपनी संप्रभुता लेकर। कोई भी आदमी इनका विरोध नहीं कर सकता काला झंडा दिखाकर, क्योंकि हर झंडे में बैठा है इनका आदमी अपना रंग लेकर। इनके पास हर ताले की जन्म कुंडली मौजूद है चाबी की आवाज बनकर। हर चालाक आदमी के पास फिर भी होता है साधारण आदमी का दिमाग। हर साधारण आदमी का भूगोल चक्कर काटता है चालाक आदमी को ग्रह समझकर। इतिहास के बहुत से पन्नों में मौजूद है चालाक आदमी की उपस्थिति, जिसे पढ़कर साधारण आदमी नोट करता है आदमी के धोखेबाज निशान अनुभव मानकर। कहते हैं युद्ध के जन्मदाता कोई भी हो, मगर संधियों का कथानक होता है चालाक आदमी के अनगिनत चेहरों में से एक चेहरा। याद रखना, हार और जीत किसी की भी हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं संधियों का सेहरा लेकर। वो हमेशा समाज में चलाते हैं बातों का बाजार अधिनायक बनकर, जिसमें समाज उन्हें मानता है छोटा बिस्मार्क। वो हमेशा खड़े रहते हैं स्थानांतरण और प्रतिनिधि के बीच अपनी कला लेकर, जिसका वो प्रदर्शन करते हैं नोटों की कड़क नागरिकता पर।
तुम उनसे बच नहीं सकते कोई भी रूप धर कर, क्योंकि वो हमेशा खड़े रहते हैं चेहरों की एक लंबी श्रृंखला लेकर। ये हमेशा जब जीवन में चलाते हैं विलोम शब्द और समानार्थी शब्दों के खेल, खुद शब्दों के बीच में रहते हैं पर्यायवाची बनकर। इनका अंदाज इतना सटीक होता है, ये हाथ मिलाकर माप लेते हैं पैरों का कर, जिसमें शरीक होता है आदमी का सफर। ये किसी से गले मिलकर निकाल लेते हैं उसका दिल, फिर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हैं अपना बनाकर। चालाक आदमी कभी नहीं उगाता है धान और नहीं बेचता है वो धान के सोपान। वो हमेशा उगाता है धान का भाव, क्योंकि उसी में रखा हुआ है धान का संघर्ष मूल्य। चालाक आदमी कभी नहीं बोलता है सरकार के खिलाफ, वो जानता है चालाकी का असली मूल्य छिपा है मौन के मुनाफे में निशब्द बनकर। चालाक लोगों के चेहरे सोने से नहीं, चालाक लोगों के चेहरे सोने से नहीं, दूरदर्शिता से गढ़े जाते हैं, जिसके कारण उनमें समाई होती है नई बात आगे का मूल्य लेकर। तुम चालाक लोगों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि सरल आदमी होते हैं उनकी पहली पसंद। तुम इनके विचारों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि इनका कोई भी विचार नहीं रचता है विचारधारा, वो रचता है सिर्फ क्रांति। हर चालाक आदमी मैदानों में नहीं रहता है, वो हमेशा रहता है पहाड़ों की कंदराओं में लोमड़ी बनकर। इसलिए तुम चालाकी को जीत नहीं सकते चालाकी से, तुम सिर्फ जीत सकते हो अपनी सरलता दिखाकर। ऐसी खबर यह तो वेदना है, यह कैसी खबर यह तो वेदना है। बहुत कुछ देखा जीवन में, अब ये भी सहना है। कभी रेल की पटरी पर, तो कभी कूड़े के ढेर पर, कभी अनजान राहों पर, तो कभी आश्रम के मुठभेड़ पर, बच्चों को छोड़कर। कभी रेल की पटरी पर, कभी कूड़े के ढेर पर, कभी अनजान राहों पर, तो कभी आश्रम के मुठभेड़ पर। गुनाह जिसका है नहीं, गुनाह जिसका है नहीं, उसको कैसी सलाह मिलती है। वीरान राहों में वो मासूम आंखों से आंचल को तरसती है। कुछ नहीं, कुछ मांगती नहीं, न जाने कौन जननी को डराता है। का इंतजार हो, दिल खोल कर रख दिया बरसों का प्यार, दिल खोल कर रख दिया बरसों का प्यार हो। और इसी मुलाकात के लिए कि इस चमन के सुमन खिलते रहे, सुख दुख में हम मिलते रहे, और लाख कोशिश करें हमें तोड़ने की, हम जुड़े हुए ही जुड़ते रहे। इंद्रधनुषी रंग छाते रहे, खुशियों के गीत गाते रहे, और लहू के रंग न फैलाए कोई, लहू के रंग न फैलाए कोई। हम जुड़ते हुए हम जुड़ते रहे, हम जुड़े हुए हम जुड़ते रहे। कुछ पंक्ति और विश्राम लूंगा क्योंकि समय और कम है। कि चाहे लाख तूफान आते रहे, चाहे लाख तूफान आते रहे, हम तिनके उठाते रहेंगे, हौसले बनाते रहेंगे। हम तिनके उठाते रहेंगे, हौसले बनाते रहेंगे। सूरज लाने का वादा था, दिया तक नहीं जलाया। कि सूरज लाने का वादा था, दिया तक नहीं जलाया। और समुंदर लाने का वादा था, पानी तक नहीं पिलाया। कि क्या डूबेगी कश्ती, क्या मिलेंगे किनारे, क्या डूबेगी कश्ती, क्या मिलेंगे किनारे। जब नदियां ही सूख गई धूप के सहारे, जब नदियां ही सूख गई धूप के सहारे। अंतिम शब्द प्रस्थान होगा आपके लिए कि अंतिम कि हर साज आवाज नहीं देता, हर साज आवाज नहीं देता, हर शिकारी बाज नहीं होता। हर साज आवाज नहीं देता, हर शिकारी बाज नहीं होता। हर जवान जांबाज नहीं होता, और हर जाम पैगाम नहीं होता। जरा समझ लो मेरे दोस्त, हर बात सच्ची नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुंदन आचार्य, सिमी सिंह, श्यामजी मटवार, लोकेश टोबिसा, ब्रजराज सिंह जगावत।
आप सभी आगे आ जाइए। डॉक्टर जयप्रकाश जी पंड्या, ज्योति कुंज जी संस्थापक, ये आगे आ जाइए। आप सभी जो मेरे नाम लिए होना, जयप्रकाश जी पंड्या, ज्योति कुंज जी सर, युगधारा के संस्थापक, ठीक है। प्रकाश जी तातेड़ साहब, अध्यक्ष। आप जिनके मैं नाम ले लूँ आगे आ जाइए। शपथ ग्रहण समारोह की प्रथम कड़ी है ये। पहले 8 लोग, श्रीमती, हाँ जी, और साथ ही के कोठारी सर से अनुरोध करती हूँ कि आप इनको उपरनाम ओढ़ा कर। मैं अपना नाम बोली, पद बोली के लिए चयनित हुआ या हुई हूँ। आज दिनांक 17 मई 2026 को इस सदन की साक्षी में पद और गोपनीयता की शपथ लेती हूँ कि युगधारा के विधान और संस्था की परंपरा के अनुसार अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से निर्वहन करूंगा। एक बार जोरदार बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आनंद। और आप सभी यही कृपया अपने स्थान पर रहें। साथ ही मैं दूसरे चरण में आमंत्रित करती हूँ सूचना एवं संपर्क सचिव के रूप में डॉक्टर रेणु सुरैया मूर्ति जी मंच पर आए। और हमारी मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विमला भंडारी जी से मैं आग्रह करूंगी, कृपया आप इनका उपरनाम उठा करके सम्मान करें। और साथ ही सम्मान करने के पश्चात आप शपथ भी उन्हें दिलवाएं। डॉक्टर रेणु सुरैया मूर्ति जी, आपके पास सूचना संपर्क सचिव का दायित्व आया है। मैं इस तरह बोले श्री बिलाल पटवान जी मंच पर पधारे, संगठन सचिव। संगठनात्मक रूप से पद बोले के लिए चयनित हुआ या हुई हूँ। आज दिनांक 17 मई 2026 को इस सदन की साक्षी में पद और गोपनीयता की शपथ लेता या लेती हूँ कि युगधारा के विधान और संस्था की परंपरा के अनुसार अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से निर्वहन करूंगा या करूंगी। हुआ कोई आज दिनांक 17 मई 26 को इस सदन को साक्षी में मेरी गलती है, इस सदन की साक्षी में पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ कि युगधारा के विधान और संस्था की परंपरा के अनुसार अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मछली देखी प्यासी, पंख सुनहरे वाली कहते, मछुआरे ने फांसी कि मछली बोलो ना, कि मछली बोलो ना। बूंद बूंद जग बारिश मीठा, सीप बने मुख मोती, दीप दीप में
कोई न जान पाता, आंखों पे अश्कों को मेरे तेरे दम का जो दिल में ये धुआं न होता, काश ऐसा हुआ होता, जो हुआ न हुआ होता। आती न मेरी धड़कन हाथों की उंगलियों में, आती न मेरी धड़कन हाथों की उंगलियों में, उस वक्त तुझको जो ऐसे मैंने अंतिम संगीत काम पे पहुंचे। औरत की साड़ी खींची हो या भाई ने भाई को मारा, औरत की साड़ी खींची हो या भाई ने भाई को मारा, ये ज़लज़ला न होता जो उस वक्त जुबान न होता, काश ऐसा हुआ होता, जो हुआ न हुआ होता। चंदन कह रहा है अपनी माँ पन्ना ढाई से कि माँ अग्नि परीक्षा पग पग पर होगी, प्रश्न प्रहार तीक्ष्णतम होंगे, जब पिता सम्मुख तेरे होंगे, तुझे देख माँ मुझको पूछेंगे, बस पल वही विकटतम भारी, क्या की है तूने इसकी तैयारी, क्या रक्त शिराओं में जमने देगी अथवा नयन नीर से बहने देगी, नहीं तुझे तटस्थ होकर है रहना, दृष्टि को अपनी झुकने न देना, तटबंध नयन बांध कर कहना, नाथ लाल सदैव आपरे पास, अंतरात्मा में है आत्मज आभास, हाँ तुझे दृढ़ होकर है रहना, दृष्टि को अपनी झुकने न देना, सुनाकर सत्य सारा पिता से कहना, चंदन है हमारा धरती का गहना, भारत माता रे चरना में अर्पित, लाल आपरो मेवाड़ समर्पित, सौभाग्य श्रेष्ठ आ मानो गर्वित, मरणो ऐसो सदा रहे को वर्णित, पिताजी से कहना, चंदन कह रहा है अपनी माँ से कि माँ पिताजी से कहना, पिताजी से कहना मैं फिर आऊंगा, उनके कंधों से जग जी भर देखूंगा, उनकी आंखों के सपने साकार करूंगा, ले जा रहा हूँ पितृ ऋण वह भी निभाऊंगा। प्रथम बार पखेरु पंख फैलाए, प्रथम किरण पर कली खिल जाए, प्रथम रुदन पर ममता मुस्काए, पिताजी से कहना सब में चंदन दर्शाए, फिर भी न माने तो घर भीतर चौक में, फिर भी न माने तो घर भीतर चौक में, पौधा लगाना परेंगे की ओट में, मेरी छोटी खाट बाबा का पाठ वही लगाना, माँ बाबा से कहना मुझसे वही बतियाना। शब्द तुम्हारे, भाव तुम्हारे, शहर तुम्हारे, गांव तुम्हारे, चेहरे के प्रतिभाव तुम्हारे, मैं सबको यही सुनाता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। प्रीत गीत के छंद बंद को, प्रीत गीत के छंद बंद को, प्रीत गीत के हर संबंध को, जन्म जन्म के अनुबंध को कागज पर लिख जाता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। तू मेरे तन का संबोधन, तू मेरे तन का संबोधन, तू मेरे मन का उद्बोधन, हर क्लेश द्वेष का तू है शोधन, तुझे हाथ पकड़ मनाता हूँ,
बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। तू करुणा का कातर सर, तू मेरे है साथ निरंतर, मन का सेतु बना परस्पर, मैं महिमा सबको बताता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। तू मेरा ही कान्हा है, तुझे अपना मैंने माना है, ये उसको भी समझाना है। कुंज कुंज में तुझे खोजने मैं रोज वहीं पर आता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। बंसी के स्वर में सम्मोहन, बंसी के स्वर में सम्मोहन, कृष्ण तुम ही हो मोहन, मैं तुझसे रोज निकलता हूँ और तुझ में रोज समाता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। तुमने छुआ हवा नाचती, तुमने छुआ हवा नाचती, कविता के वो शब्द बाँचती। तुमने छुआ हवा नाचती, कविता के वो शब्द बाँचती, आंखों की वो प्रीत जांचती, यह सरस प्रीत समझाता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। अंतिम है, तुम मृदु हवा तुम तेज पवन, तुम मृदु हवा तुम तेज पवन, तू चित चोर तू चिंतन मन, तू मृदु हवा तू तेज पवन, तू चित चोर तू चंचल मन, तेरी अंगुली पर गोवर्धन, मैं तुझ संग रास सजाता हूँ, बस गीत तुम्हारे गाता हूँ। ऐसे है मालूम मैं दीवाना हूँ तेरा, तुझे अच्छे से है मालूम मैं दीवाना हूँ तेरा, जमाने भर में जाऊँ तो तुझे अच्छा लगेगा क्या, जमाने भर में जाऊँ तो तुझे अच्छा लगेगा क्या। तू मेरे दिल में रहता है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहता है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। अगर यह सच छुपाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा क्या, अगर यह सच छुपाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा क्या। सिवा मेरे न अब तू और को चाहेगा ये कहकर, सिवा मेरे न अब तू और को चाहेगा ये कहकर, न सबका जी जलाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा क्या, न सबका जी जलाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा क्या। मुकद्दर में तेरे में और मेरे में नहीं है तू, मुकद्दर में तेरे में और मेरे में नहीं है तू, यूं अफवाहें उड़ाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा क्या, यूं अफवाहें उड़ाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा क्या। छोड़ दो अब मोहब्बत कहाँ से, रिश्ते सारे तोड़ दिए, अपने सारे बिछड़ गए, तेरी कोई पहचान नहीं, अब मोहब्बत कहाँ से। पीढ़ी सारी गुजर गई, पीढ़ी सारी गुजर गई, अकेले आप रह गए, पीढ़ी सारी गुजर गई, अकेले आप रह गए, नई पीढ़ी पहचान थी, अब मोहब्बत कहाँ से। दोस्त सारे बिछड़ गए, दोस्त सारे बिछड़ गए, अनजाने से अब उन्हें किसी अपना बनाओगे, अब मोहब्बत कहाँ से। एक दूसरे से सब लड़ रहे, एक दूसरे से सब लड़ रहे, दुश्मन सारे अब हो रहे, अब इनका कैसे मेल कराओगे, अब मोहब्बत कहाँ से। दोस्त इतने रहे नहीं, दोस्त रिश्ते अपने रहे नहीं, नई पीढ़ी में दोस्त अपने बनते नहीं, जीना है जीवन तो अंदर मोहब्बत, देखना कैसे मोहब्बत बोधन से ज्ञात हुआ, वैसे भी मुझे विदित है लेकिन यूँ जानकारी बढ़ी कि युग धारा विगत 33 वर्षों से 35 उदाहरण देता हूँ, 35 वर्षों से साहित्य की निरंतर अद्भुत सेवा कर रही है। न जाने कितने कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करके समाज को इस संस्था में सौंपे होंगे, तो सचमुच
अभिनंदन करता हूँ साधुवाद संस्था के प्रति और संस्था के संस्थापक ज्योति कुंज जी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और प्रबल हो और वो श्रेष्ठ संकल्पों की लंबी कतार तो संकुच नहीं होगा, होगा युगधारक का चंचल विस्तार, होगा युगधारक का चंचल विस्तार। समय सीमा का हमें ध्यान रखना है, मनुष्य पे पहुंचना है, सबको पढ़ना है। बेदारी की पीठ पर दिखाई दिया, लक्ष्य हासिल करने का शंखनाद कानों को सुनाई दिया। योग्यताओं से भरा बैग जिम्मेदारी की पीठ पर दिखाई दिया, लक्ष्य हासिल करने का शंखनाद कानों को सुनाई दिया। उत्कृष्टता देख रही थी बारीकी से कार्यों के परिणामों को, सहयोग करने आई शक्तियों को ये नजारा स्पष्ट दिखाई दिया, सहयोग करने आई शक्तियों को ये नजारा स्पष्ट दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्थर डूबा रेत बना, पत्थर डूबा रेत बना, नदी का तल बनने, पत्थर डूबा रेत बना, नदी का तल बनने को, घाट डूबा तो तीर्थ बना, घाट डूबा तो तीर्थ बना, की प्यास बुझाने। कोई कहे सिद्ध घाट, कोई कहे सिद्ध घाट है नगर द्वारिका डुबाने की, कोई कहे सिद्ध घाट है नगर द्वारिका डुबाने की। न कृष्ण डूबे डूबी द्वारिका, न कृष्ण डूबे डूबी द्वारिका, उत्तर है किसने समझाने की। आओ देखो, आओ देखो। ऐसे भी कभी उनसे मोहब्बत रही, गले लगकर भी जिनसे अदावत रही। ऐसे भी कभी उनसे मोहब्बत रही, गले लगकर भी जिनसे अदावत रही। मिल्कियत बांटते बांटते ये हुआ फिर, मिल्कियत बांटते बांटते ये हुआ फिर, आंगन को अपनी ही छत से अदावत रही। मिल्कियत बांटते बांटते ये हुआ फिर, आंगन को अपनी ही छत से अदावत रही। और सियासत ने हवाओं में जहर भर दिया, सियासत ने हवाओं में जहर भर दिया, वरना कब तिलक को टोपी से अदावत रही। सियासत ने हवाओं में जहर भर दिया, वरना कब तिलक को टोपी से अदावत रही। और मैंने सच बोलकर सिर्फ आईना रख दिया, मैंने सच बोलकर सिर्फ आईना रख दिया। फिर हर चेहरे को आईनों से अदावत रही, फिर हर चेहरों को आईनों से अदावत रही। और ताज पहने हुए लोग भी तन्हा, ताज पहने हुए लोग भी तन्हा मिले। कितने बादशाहों को खजानों से अदावत रही। ताज पहने हुए लोग और शेर आखिर के तुमसे तुम बिछड़ क्या गए मौसम भी रूठे रहे, तुम बिछड़ क्या गए मौसम भी रूठे रहे। पतझड़ों को भी बहारों से अदावत। मौसमी हो चली पूजा अब कोई नितनेम नहीं, तन से तन का मेल है लोग इश्क नाम से देते हैं। तन से तन का मेल है जो लोग इश्क नाम से देते हैं। और मन से जो करते हैं चाहत पागल उसे नाम देते हैं। मगर जो दिल की आंखों से देखो कांटों में भी फूल मिल जाते हैं। मगर जो दिल की आंखों से देखो तो कांटों में भी फूल मिल जाते हैं। वो हृदय की मरुभूमि बन जाती है तो वहाँ प्रेम सुमन खिल जाते हैं। और माना आज के कलयुग में, और माना आज के कलयुग में अब प्रेम नहीं रहा पावन। माना आज के कलयुग में अब प्रेम नहीं रहा पावन। मगर एक बार तो करो जतन इस आग को बुझाने बनकर साफ। कुछ पड़ाव दूर तक जाते हैं, मखमली कोमल धूप का एहसास मीलों साथ चलता है। बहुत कुछ घटता है जीवन में पर कुछ विशेष भी
स्मृतियों में शीश कहना चाहती हूँ युग धारा और सलीला सबके उस संबंधों को। जब युग धारा में मैं आया करती थी और स्थल साहित्य अकादमी के अंदर युग धारा की गोष्ठियाँ हुआ करती थी, जाजम पे बैठ करके नीचे बैठ के हम लोग सब गोष्ठी करते थे। उस गोष्ठी में मैं सम्मिलित हुआ करती थी। मेरे मन में ख्याल आया क्यों नहीं ये युग धारा की एक ब्रांच सनूमर में भी खोल दी जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए मैंने बात करी डॉक्टर ज्योति कुंजी साहब से। लिए जाते तेरा नाम लिए जाते रात दिन सिर्फ यही काम किए जाते रात दिन सिर्फ यही काम किए जाते तेरा नाम और क्या काम सिवा नाम तेरा मेरे, और क्या काम सिवा नाम तेरा मेरे। जय सिया राम अच्छा था सैयद ना नाचने को गए। और क्या काम सिवा नाम तेरा लेने के, और क्या काम तेरा सिवा नाम तेरा लेने के। जय सिया राम रात दिन सिर्फ यही काम किए जाते हर सुबह तेरा नाम गए अगस्त इस चुल्लू में भर कर सागर, गए अगस्त इस चुल्लू में भर कर सागर। शिव भला कल दहक जाम किए जाते, शिव भला दहक जाम पिए जाते हर सुबह शाम तेरा नाम। शेर देखिएगा कि नाम के साथ उठे नाम लिए सो जाए, नाम के साथ उठे नाम लिए सो जाए। नाम के साथ मरे साथ जिए जाते, नाम के साथ मरे साथ जिए जाते। रात दिन सिर्फ यही काम किए जाते हर सुबह शाम तेरा नाम लिए जाते। सद्गुरु बन कृपा रूप दिखे गुप्तेश्वर, सद्गुरु बन कृपा रूप दिखे गुप्तेश्वर। भक्ति के भाव महादेव दिए जाते, भक्ति के भाव महादेव दिए जाते। रात दिन सिर्फ यही काम किए जाते हर सुबह शाम तेरा नाम लिए जाते। परवाना जी सबको मैं आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपनी रचना पढ़ें। शानो शौकत और हैसियत वाले सोच रहे होंगे। शानो शौकत और हैसियत वाले
सोच रहे होंगे तूफानों में इस तिनके को, तूफानों में इस तिनके को कैसे हिम्मत मिलती है तूफानों में। सूरज के वारिस होने का जिनको कोई शौक नहीं। रहा घूमा देश विदेश, पर सबसे प्यारा लगा अपना भारत, पर सबसे प्यारा लगा अपना भारत। एक सूफी देखिए कि पिंजर से जब भी हुआ पंछी जब आजा, पिंजर से जब भी हुआ पंछी जब आजा, थोड़ा जब से रीढ़ को कभी न आई, थोड़ा जब से रीढ़ को कभी न आई। और नदी खूब सरबावड़ी, नदी खूब सरबावड़ी होने लगी मिली, नदी खूब सरबावड़ी होने लगी मिली। जल दोहन इतना हुआ, जल दोहन इतना हुआ प्यासी हुई, जल दोहन इतना हुआ प्यासी हुई। और एक दुआ देखते रहे, जब जंगल घटते रहे खंडित हुए पहाड़, जब जंगल घटते रहे खंडित हुए पहाड़। और पैंथर आदमखोर हो मस्ती करे, पैंथर आदमखोर आयुष्मान होने का ये सदन शुभकामना करता है कि आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहें और इस सदन को, इस मंच को सुशोभित करते रहें। आपका जन्म 30 जून 1935 को गांव केरवा जिला राजसमंद में हुआ। आपकी शिक्षा MSc वनस्पति विज्ञान, PhD पादप व्याधि विज्ञान से किया हुआ है। आपकी जीवन साथी श्रीमती विमला कोठारी MA B.Ed रही। आपके पद अनुसंधान सहायक से अधिष्ठाता रहे राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर एवं अधिष्ठाता कल्याण राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। काव्य संग्रह आपके चंदन से वंदन 2018 में प्रकाशित हुआ। चौथे आश्रम में काव्य धारा 2020 में प्रकाशित हुई। समाज सेवा के सोपान कई हैं, इतना पढ़ पाना कई है, मतलब कई इतने सारे लिखे हुए हैं। तो ये तो व्यक्ति ही हमारे बीच चमकता हुआ हीरा है जो आज मंच को शोभायमान कर रहा है और इस तरह हमेशा हमारे मंच को शोभायमान करे, युगधारा में आते रहें, ऐसे ही ये सदन कामना करता है। जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें और मैं उनको बुलाती हूँ। ये मेरे लिए सम्मानजनक है कि मैं इस धरोहर को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि इनके शब्द सुमन से इस सदन को सुशोभित करें। को प्रणाम। इस संस्था युगधारा के की परम ज्योति और संस्थापक ज्योति कुंज जी को बहुत बहुत नमन। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और प्रखर साहित्यकार, कर्मठ कार्यकर्ता विमला जी भंडारी हमारे डॉक्टर KP कलेसरा साहब जो विज्ञान समिति में ये अध्यक्ष भी रहे, नियमित कार्यकर्ता है और एक प्रखर व्यक्ति, और हमारे नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रकाश जी तातेर साहब, जिनका श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ कर्मठता है, श्रेष्ठ योग्यता है। इसलिए इस पद के लिए वे बहुत उपयोगी व्यक्ति हैं और जो भली भांति अपना उत्तरदायित्व तो संभालेंगे, ऐसा हम विश्वास। श्रीनाथजी श्रद्धा, जगदीश्वर मंदिर, केसरिया जी का दर्शन
करेड़ा पार्श्वनाथरो मेळो मेवाड़नी पचार राणा प्रतापनी बहादुरी राणा कुंभारो संगीत मीरानी ईश भक्ति चेटकरी स्वामी भक्ति मेवाड़नी पचार भामाशाह जैसा दानी चतर सिंह की जैसा ज्ञानी कोठारी दौलत सिंह की जैसा विज्ञानी पूरीबाई जैसी तपस्विनी मेवाड़नी पचार गणगौर रो तहेवार हरियाणी अमावस्या रो मेळो गौरी जशो रमणो चित्तौड़ रो किल्लो मेवाड़नी पचार पेरूजीरा भजन गोपाजीरा भाव मेवाड़ी बोली गाँव छोड़ मक्की खाणो मेवाड़नी पचार मक्की रो जाजरियो लीलवानी चक्की आंबानी बर्फी मक्की री राबड़ी मेवाड़नी पचार मुझे ये शुभ अवसर दिया गया इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं साहित्यकार नहीं हूँ लेकिन साहित्य में मेरी रुचि और इसीलिए मुझे प्रधान जी से गहरा संबंध हुआ। आपने मुझे ये सम्मान भी अमृत सम्मान भी आपने दिया। मैं मुझे आपको अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और इस नई कार्यकारिणी को पूरी पद बधाई देता। और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उनका थोड़ा सा परिचय जो मेरे पास है मैं पढ़ देती हूँ। आपकी जन्मतिथि 3 अप्रैल 1950। आपकी शिक्षा MSc वनस्पति विज्ञान से MA हिंदी में और M.Ed किया हुआ है। पूर्व पर प्रधानाचार्य राजकीय सेवा से रहे हैं। प्रकाशित कृतियां कलम का आत्मबोध कविता संग्रह दर्पण एक बिंब अनेक लघु कथाएं हैं। बाल साहित्य में चहकते पंछी महकते फूल हरी भरी हो धरा हमारी बुद्धि कौशल पर्यावरण की यात्रा आओ करें बुद्धि का विकास कौन बनेगा विज्ञान विजेता भूल सहेली मेरी पहेली सहित 15 पुस्तकें जीवन परिचय सुनने जैसा है। आप सुनिए। बहुत मुश्किल होता है एक कविता लिखना। आपकी कई कलाकृतियां प्रकाशित हो चुकी है। आप आदर के अहोभाग्य के और सौभाग्य के पात्र बनते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं स्मारिकाओं अभिनंदन ग्रंथों एवं संकलों का संपादन किया। अब तक विविध विधाओं में 500 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। आकाशवाणी से अनेकों बार सेवाएं दे चुके हैं। आपको कई सम्मान मिले हैं कई सारे। कुछ मैं पढ़ देती हूँ 2-3 तो भी कुछ तो कि मनोहर मेवाड़ सम्मान 2011 में द्वारकेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद कांकरोली सम्मान 2013 में विगत 8 वर्षों से राष्ट्रीय बाल पत्रिका बच्चों का देश में सह संपादन और कई भी बच्चों की जो भी पत्रिकाएं आती है उसमें पहेलियां कविताएं छोटी छोटी कहानियां इतना कुछ बच्चों के लिए लिखते हैं। बहुत जरूरी है। बच्चा कहानियों से और कविताओं से जल्दी सीखता है अनुसरण से जल्दी सीखता है और यही वो लोग हैं जो बच्चे को कलम पकड़ने पर और पढ़ने पर अब भी मजबूर किए हुए हैं मजबूत किए हुए हैं। धन्यवाद। मैं प्रकाश जी दादेव साहब को बुलाती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन से सदन को आज का दिन वैसे इंदिरा की एक सामान्य गोष्ठी का दिन है किंतु उसके साथ हमने शपथ ग्रहण की इस कार्यक्रम को आप सबके सहयोग से संपन्न किया। आज मंच पर तीनों जो अतिथि हैं वो मेरे जीवन में कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस अवसर पर आप रहें और मुझे आपका आशीर्वाद मिले। तो ईश्वर ने मेरी बात सुनी और डॉक्टर के कोठारी जिनके व्यक्तित्व और जिनके कृतित्व से आप हुए हैं। सन 2006 में जब मैं अपनी पारिवारिक विषमताओं के बाद उधर आया तब आपने मुझे जो संबल दिया उसकी वजह से मैं आगे का जीवन अच्छी तरह चल पाया विज्ञान समिति के माध्यम से। और जो रविवार खाली रहता था
उसमें युद्धधारा ने मुझे वह सम्मान दिया और मैं 2006 से 20 साल हो गए इस जगह गोष्ठी में 2006 से आ रहा तो मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि मेरे जीवन में कि अच्छा कहे या बुरा कहे पद पैसा पुरस्कार इन 3 पद से मैं हमेशा दूर रहा कभी इनकी कामना नहीं की पर जो स्वेच्छा से मिला उसे स्वीकार कर सकते और जब स्वीकार किया तो उसको निभाया पूरी क्षमता से। तो आज मंच पर कोठारी साहब विराजमान है जिनका हमारा रोजगार मिलता होता है विज्ञान समिति में और मेरे में जो थोड़ी बहुत भी कही एक छोटी सी क्वालिटी थी उसको आपने कई गुना विज्ञान समिति में उसका उपयोग किया और इतनी पुरानी संस्था विज्ञान समिति जिसे आप चला रहे हैं और अन्य बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की है और बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज भी आपका तन मन और मस्तिष्क पूरी तरह स्वस्थ है आप भी हमें गाइड कर रहे हैं। हम तो वहाँ केवल जो उपस्थिति के लिए जाते हैं मतलब खाली जाते हैं तो शायद त्रिलेश्वर साहब इस बात का अनुमोदन करेंगे हम घर से बिल्कुल बैंक जाते हैं कहाँ जा रहे हैं विज्ञान समिति जा रहे हो फिर घर वाले पूछ बैठे क्यों जा रहे हो क्यों क्या जाना इसलिए जा रहे हो वहाँ जाने के बाद जो ही व्यक्ति आया आगे जरा ये काम करना इसका उम्र कर देना इसकी प्लानिंग कर देना तो 2 दिन पहले हुआ था उसका क्या हुआ 12 आदमी आते हैं 20 आते हैं इनके बाद 20 काम पे है 18 आओ तो 18 के लिए काम पे तो इनका आशीर्वाद मिलना इनकी कर्म निष्ठा का कुछ अंश भी हमें मिल जाए ईश्वर से प्रार्थना है इसलिए मैंने आपको दया कष्ट दिया शाम के समय आप कहीं जाते नहीं हैं क्योंकि तो आज मेरे ऊपर असीम स्नेह है कि उसकी वजह से आप आए आदरणीय विमला जी मैं भी मेरे जीवन में एक विशेष प्रकार का मोड़ लेके आई साहित्यकार में था पहले पर लिखता था क्या लिखता था कोई निश्चित नहीं था कहानी कविता सब लिखता था पर आप जब 2017 में मुझे जब राजसमंद के कार्यक्रम में मिली मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ फिर सनूबर गया और उसके बाद से गया तो हमेशा के लिए सलील प्रवाह के माध्यम से सलीला के माध्यम से उनके साथ मिल गया और आज तक हमारा जुड़ाव हमारे काम करने का लोग देखते यही कहते हैं कि 1 और 1 11 की जोड़ी जो देखनी है इनके बीच हमारे मिनिस्टर साहब फिजिक्स के लेक्चरर है सबसे कठिन कोई विषय है तो फिजिक्स है उसमें एमएससी करने नहीं काफी होता है पर आपने रिटायरमेंट के बाद पीएचडी की और डीएन कॉलेज में डीएन कॉलेज कैसा है कॉलेज चलते वहाँ बिल्कुल निर्भीक होकर के सब बच्चों को पढ़ाना किसके आधार पर विद्वता के आधार पर इन्होंने कभी क्लास में कागज लेके नहीं गए जो कुछ फिजिक्स में है वो आज भी कंठस्थ है हमें कभी किसी विषय पर बात निकल जाती है तो आप धारा प्रभाव बोलते हैं 15 मिनट 20 मिनट फिर हमें रोकना पड़ता है विषय चेंज करना पड़ता है क्योंकि आप तो 40 मिनट की आदत है इससे पहले रुकते नहीं और अब हर विषय की मास्टरी आप किसी भी विषय पर आपसे चर्चा कर लो आपको फिर कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा पर ऐसा मिलेगा तो यूनिक होगा तो आप दोनों को बताना मेरे लिए आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा शीतल जी श्रीमाली जिले में बच्चों की नौकरी के कार्यक्रम में उनके संचालन को देखता रहा और किरण जी से जब मैंने कहा कि संचालन किसको सौंपे एक ही नाम बताया मुझे 2 नाम और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने ये नहीं कहा कि मेरा व्रत है कि मुझे कहीं बाहर जाना है या मैं नहीं आ सकूंगी आपने तत्काल आप मुझे यहाँ तो आज का इस कार्यक्रम की सफलता में यहाँ से वहां तक की दूरी किरण जी ने अध्यक्ष के रूप में जो कार्य किया वो हमारे सबके सामने है और पुरानी गहरी कहानी के मुख्य प्रतिनिधि के नाते और अब मैं अध्यक्ष आप सबकी दुआओं से मिल चुका हूँ मान रहा हूँ अपने आप को तो मैं चाहूंगा कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में को हम एक धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ये पढ़ना व्यक्त कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं, आप में से जिसको जानकारी हो, उसको नहीं हो, मैं नाम लिख के लाया हूँ। गोविंद जी मेड़तवाल, मदन जी जोशी, मदन जी क्षितिज, भवदत्त जी मेहता, उनके कार्यकाल में मैं आ गया था। पुरुषोत्तम जी पल्लव, नरोत्तम जी व्यास, मनमोहन जी मधुकर, लालदास जी प्रसन्नी, अशोक जी मंथन, किरण बालाजी किरण, ये अब तक 10 अध्यक्ष हो चुके हैं। इस क्रम में 11वां स्थान मैं लालदास जी प्रसन्नी के और अशोक जी के साथ में कोषाध्यक्ष था के किरण बालाजी के समय अध्यक्ष। इस कार्यकारिणी का जो संविधान के अनुसार 20 व्यक्तियों का जो प्रावधान था वो आप सबके सामने संपन्न हुआ। शंकर जी 2 मिनट के लिए अच्छा यहाँ जाओ। और जैसी कि परंपरा है, इस कार्यकारिणी का एक बृहद स्वरूप भी है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। केवल हम 20 व्यक्तियों को चुन के बिठा दें तो अन्य 180 व्यक्ति महसूस करेंगे हमारा क्या उपयोग। ऐसा नहीं है, और भी बहुत से लोग कार्यकर्ता है, कार्यकुशल व्यक्ति है, तो हमने उन्हें जो सम्मान की परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप ये नाम आज पटल पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अभी मैं सदन के सामने आपके सामने रख रहा हूँ। संरक्षक मंडल है जिसमें पुरुषोत्तम जी पल्लव, दाड़मचंद जी दाड़म, डॉक्टर श्रीनिवास अय्यर, श्री नरोत्तम व्यास, श्री भवानी शंकर गौर, श्री खुर्शीद शेख खुर्शीद, श्री गौरीशंकर सत्यानंद, प्रोफेसर कुंडलनाथ जी कोठारी, श्री हबीब जुमा खान अनुरागी, श्रीमती कुमुद कोरवाल, ये संरक्षक मंडल के सदस्य कहलाएंगे। परामर्श मंडल श्री पुष्कर गुप्तेश्वर जी, डॉक्टर दिलीप सिंह, श्री रामदयाल मेहरा, श्री श्रीराम चारण, श्री गौरीकांत जी शर्मा, श्री मनमोहन जी मुदगल, श्री अशोक जयमंथन, डॉक्टर चंद्रकांता बंसल, श्री जगदीश सिंह तिवारी, प्रोफेसर भुवन शर्मा, डॉक्टर रेवडी उपरा, श्रीमती करुणा दुशोरा, प्रोफेसर निर्मल गर्ग, ये हमारे परामर्श मंडल के सदस्य रहेंगे। उसके अलावा कुछ प्रकोष्ठ भी और बनाए गए हैं। राजस्थानी भाषा प्रकोष्ठ, इसके संयोजक प्रोफेसर सुरेश सालवी, सह संयोजक श्रीमती विजयलक्ष्मी देथा। बाल साहित्य प्रकोष्ठ जिसके संयोजक डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, सह संयोजक श्रीमती सपना जैन संजू। महिला प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर विजयलक्ष्मी नेनावती, सह संयोजक श्रीमती चंचल शर्मा। युवा प्रकोष्ठ संयोजक श्री दक्षेश पानेरी, सह संयोजक श्रीमती नंदिनी शर्मा। कला संस्कृति प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर शंकरलाल जी शर्मा, सह संयोजक श्री घनश्याम जी आर्य। लाइव टेलीकास्ट मीडिया संयोजक श्री गोविंद लाल जी और जो सेवा में हर समय तत्पर है। ये हमारी इस बृहद कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसमें और भी कुछ प्रकोष्ठ गठित किए जाने हैं, वह जो आप हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों से, परामर्शदाताओं से जो कुछ सुझाव आएंगे तो हम इस कार्यकारिणी में इस तरह का विस्तार और भी बाद में करना चाहेंगे और कर सकेंगे। अब सभी ने नए अध्यक्ष से जैसे आशय रखते हैं कि अच्छा काम करें, खूब काम करें। अध्यक्ष तो एक होता है और काम हमेशा आप सभी जानते हैं टीम वर्क होता है। तो टीम के रूप में आप हम सब जुड़ेंगे, काम करेंगे तो निश्चित ही काम दिखाई देगा और कुछ नए काम भी हम जो भी सुझाव आएंगे और जो भी वातावरण उसके अनुसार कर सकेंगे, अवश्य हाथ मिलेंगे। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का युगधारा का सदस्य होना आवश्यक है। इनमें से जो कुछ सदस्य नहीं है, सदस्यता शुल्क के संबंध में पिछली कार्यकारिणी में प्रस्ताव दिया गया था, किंतु उसे हम लागू उस समय नहीं कर पाए। मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कि 3 वर्ष की सदस्यता के लिए 500 रुपया, आजीवन सदस्यता के लिए 1100 रुपया, और विद्यार्थी है या 25 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति हमारा सदस्य बनता है तो उसे 200 रुपया वार्षिक या 200 रुपया 3 साल का मान है, 200 रुपया 3 साल का है। इस तरीके से ये सदस्यता शुल्क रहेगा। और हमने पिछले वर्ष का सदस्यता परिचय पत्रक बनाया और भरवाया। जिन सदस्यों ने नहीं भरा हो आज बना रहे हैं, तो हमारे पास उपलब्ध है, आप देखे जाए और अगली बार जब आए लौटा दें।
इनको कंपाइल करके हम एक छोटी बुकलेट ऑनलाइन भी PDF के रूप में और प्रिंट फॉर्म में भी चाहते हैं कि शीघ्र मुद्रित हो ताकि हम परस्पर आपस में चल सकें। पहले जब नाम लिया था तो बच्ची ने कहा था मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, और जब मंच पर आई तो वास्तव में इनकी प्रतिभा का लोहा हमें मानना पड़ा। हमने तो लहू को रंग बदलते हुए देखा है, और ये थोड़ा सा रंग युग धारा ने बदला। अभी हाल ही में युग धारा के सदस्य कहें, कवयित्री कहें, दुर्गा भंडारी जी का देवलोक गमन हुआ था, और युग धारा में से किसी ने भी संवेदना रूप में कोई भी प्रेषण शब्द रूप में कुछ भी प्रेषित नहीं किया, पटल पे भी नहीं किया, और वो बाद में सूचना सोमशेखर जी ने प्रेषित उसके बाद में हुआ। उसके पहले जब मैं भंडारी मैडम से मिलने गया था, उन्होंने एक 2 किताबों की विमोचन करनी थी, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था तुरंत, तो मैंने बोला उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, बड़ी मुश्किल होगा, तो उनके लिए हम 1 कार में 2 कार भेजेंगे, लेकिन उनको लाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले आपका भी नाम सजेस्ट किया भंडारी मैडम कि हो ना हो, वो चाहे कितना भी मना करे, आप दोनों को उनको सलून से लाना पड़ेगा। प्रस्तावना पूरी हो चुकी थी कार्यक्रम की, दूसरे दिन ही जो सारा जो प्रस्तावना का प्रारूप मेरे हाथ में था, व्यास जी और उनके परिवार से बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, और 1 घंटे बाद समाचार आया कि वो नहीं थे। वो कार्यक्रम, वो सदस्यों के नाम जिनको बुलाना था विशेष रूप में बिल्कुल एक अलग ही स्तर का कार्यक्रम रखना चाह रहे थे, क्योंकि अपना नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य है कि कोई युग धारा से कट जाए तो जो करीबन 70 और 75 की एज में थे, तो कह रहे थे तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ युग धारा में, मैं अपने आप से कह सकता हूँ। उससे बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने पूछा था युग धारा से कोई भी नहीं आया क्या? तब व्यास जी ने बोला था, सोमशेखर जी व्यास जी ने बोला, ज्योति तुमरी ने महेंद्र साहू को भेजा है, कोई आ नहीं पा रहा था इसलिए। तो एक ढाल बन गई, एक बात बन गई। ऐसा न हो जो भूल हुई अध्यक्ष से मैं निर्णय करूँगा कि अगली बार इस तरह से किसी प्रकार की भूल न हो, क्योंकि सभी संवेदना के शिकार होना चाहते हैं। और अजीबों का तो बड़ा भावुक होता है कि उनको हर कोई याद करे, जीते जी याद करे चाहे मरने के बाद। ऐसा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं कि जो जहाज एक धारा है, इस धारा को सतत बहाते रहे, निश्चित रूप से बेहतर अभी तक बहाते रहे। प्रकाश जी ताते साहब का बहुत योगदान रहा, चाहे कोषाध्यक्ष के रूप में या चाहे महासचिव के रूप में, और इस धारा को, इस जहाज को यहाँ तक ले जाते हैं। आगे भी ये सतत धारा चलती रहेगी। इसी में 4 पंक्तियाँ कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि लिखी जाएगी नई कहानी युग धारा के आंचल पर, लिखी जाएगी नई कहानी युग धारा के आंचल पर, और साहित्य की नव देश न होगी युग धारा के आंचल पर। साहित्य की नव देश न होगी युग धारा के आंचल पर। नेतृत्व करेंगे प्रकाश आतेड़ जी,
अपने सजग साथियों संग नेतृत्व करेंगे प्रकाश साधेन जी। अपने सजग साथियों संग और सजन की नई महक रहेगी युग धारा के आंचल पर, सजन की नई महक रहेगी। अब मैं शंकर जी सबसे ज्योति कुंजी है वो, उन्होंने मुझे कोरोना के समय ये कहा कि तुम त्रिपुरा से जुड़ो, और मैं जब से जुड़ा पहला उसका ये हुआ कि मैं 4 पुस्तकें लिख चुका हूँ और बाकी निश्चित रूप से छपेगी। कि ये सब जो श्रेय जाता है वो निश्चित रूप से युग धारा को जाता है, अन्यथा ये स्थिति नहीं बनती। तो मैं तो भूगोल का विद्यार्थी होने के बावजूद भी इतना जो कुछ कर पाया उसका श्रेय युग धारा प्लस ज्योति कुंजी को जाता है, जिनकी वजह से कि 4 पुस्तकें कोरोना के बाद हो चुकी हैं और 5 ही छपेगी। ये सब कुछ मैं कहता हूँ कि श्रेय हमारे ज्योति कुंजी को युग धारा को है। आज मैं कृति की रचना की आपको तो बात हो गई, लेकिन ये जो मूल बात मुझे बतानी थी कि आज जो कुछ मिला है और जो कुछ पा सके उसका श्रेय जो जाता है युग धारा को और हमारे ज्योति कुंजी को जाता है, इसमें कोई दोष नहीं। ये इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और विशेष आपका समय देना रहता हुआ बहुत बहुत आभार मुझे समय दिया इसको।